तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंदर काफी कुछ हो गया और इसके बाद में हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। जंगली के विलेज के अंदर एक जगह पर आग लग चुकी है। ये असल में एक क्राफ्टमैन की शॉप है जिसकी आग को बुझाने की कोशिश की जाती है। काफी लिमिट की मेहनत के बाद में इसको बुझा दिया जाता है, लेकिन शॉप पूरी जल चुकी है। जंगली जगह पहुंच चुका है। वो सभी लोगों को कहने लगता है ये सब कुछ किस वजह से हुआ, कि हमारी सेफ्टी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो काफी अच्छी बात है कि किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन फिर भी इस तरीके से हमारे विलेज को आग ले जाना ये बहुत ज्यादा गलत बात है। इसमें साथ वाली लड़की बोलती है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए थे उन सारे एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट को हमने अच्छी तरह सेफ रख लिया है और हमें एक काफी अच्छी खबर मिली है। जंगली बोलता है अच्छी खबर, किस तरह की खबर, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ ये आग लगी किस वजह से थी। इस पर वो लड़की बोलती है इस वजह से क्योंकि इस जगह पर हम गन पाउडर बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपने जो थोड़ा बहुत गन पाउडर हमें दिया था उसके ऊपर हमने कब से एक्सपेरिमेंट किए और तब जाकर हमें पता चला ये तो बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसके अंदर सल्फर साइट्रेट और चारकोल इन दोनों को सही मात्रा में मिक्स किया गया है। ज्यादा मुश्किल की बात यह थी कि ये पता लगाना कि कितनी मात्रा में दोनों को मिक्स किया जाए। तो यहीं पर हम उसी चीज के ऊपर काम कर रहे थे। ये जो आपने आग लगी हुई देखा ये इस बात का सबूत है कि हमने जो किया वो परफेक्टली वर्क कर चुका है। यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा हो चुकी है, गर्मी के कारण उस गन पाउडर ने आग पकड़ ली और इस जगह पर इतनी खतरनाक आग लग गई। ये कहते हुए ये ब्लैक स्मिथ लेडी जंगली को एक बोतल पकड़ाती है जिसके अंदर काफी सारा गन पाउडर है। जंगली उसको देखते बोलने लगता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो आखिरकार हम गन पाउडर खुद से बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अब तक गन पाउडर की जितनी भी जरूरत होती थी वो सारी सिस्टम की मदद से पूरी करने की कोशिश करता था। सिस्टम की मदद से काफी सारे पॉइंट्स मुझे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब मुझे वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम खुद से उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमारे पास गन पाउडर की बिल्कुल भी कमी पड़ने वाली नहीं है। इसके बाद में वो इस ब्लैकस्मिथ लेडी से बोलता है अब ये काम तो हो चुका है, हमारे पास काफी सारा गन पाउडर बन चुका है, लेकिन अब इसके बाद में हम आगे के स्टेप्स पे आगे बढ़ेंगे। गन पाउडर तो केवल एक वेपन का छोटा सा पार्ट है, इसकी मदद से और भी काफी सारे वेपन बनाए जा सकते हैं जैसे कि रॉकेट्स, फायर आर्म और भी काफी तरह के एक्सप्लोसिव। इस पे ब्लैकस्मिथ लेडी बोलती है लेकिन वो सब कुछ बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होंगे। कोई ऐसा बंदा जो इन सबकी डिजाइन के बारे में काफी तरह जानता हो, वरना हमें अगर जीरो शुरुआत करना पड़े तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा इस तरह के वेपन्स को पूरी से बिल्ड करने के लिए। इसमें जंगली बोलता है उस चिंता तो बिल्कुल मत करो, तुम्हें ऐसे काफी सारे लोग मिल जाएंगे, मैं हूं ना, मैं भी इस काम में तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करूंगा। अब सबसे पहले इस शॉप का वापस से कंस्ट्रक्शन कराओ। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी इस शॉप को रेडी किया जाए और यहाँ पर काम दोबारा शुरू किया जाए। इस बार सेफ्टी का थोड़ा सा और ध्यान रखना, इस तरह की आग दोबारा से नहीं लगनी चाहिए। ब्लैकस्मिथ लेडी हाँ बोल के आगे बढ़ जाती है और इसके बाद हम देखते हैं जंगली के विलेज के अंदर चारों मेन चीजें तैयार हो चुकी है। उसके पास में आयरन की माइन है, पूरा रास्ता रेडी हो चुका है जिसकी मदद से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। ब्लैकस्मिथ की शॉप को दोबारा से रेडी कर दिया गया है और साथ में इनके पास में गन पाउडर भी है। गन पाउडर को ये प्रोड्यूस कर सकते हैं और अब इसके साथ में जंगली का एक और मिशन शुरू हो जाता है जिसके अंदर उसे गन पाउडर की मदद से काफी सारे वेपन्स को डेवलप करना है। वो इस विंडो को देख रहा होता है और सिस्टम लेडी से बोलता है मुझे सिस्टम स्पेस के अंदर एंटर करना है। जब वो अंदर एंटर करता है वो सिस्टम लेडी को चाय वगैरह पी रही होती है। जंगली से वहां पर आने का कारण पूछती है। उसको लग रहा होता है जंगली के पास में जरूर से कुछ बहुत बड़ा काम है, वो कुछ नई चीज शुरू करने वाला है और वो इसके बारे में सिस्टम लेडी से बात करना चाहता है। इस पे जंगली सिस्टम लेडी को बताता है कि हाँ सच में ऐसा कुछ है। असल में कुछ टाइम पहले एक मर्डरर ने इनकी सिटी को अटैक कर दिया था और उनको बिल्कुल पता नहीं चला था कि वो किस जगह से और कब अटैक करने वाला है। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सिटी के आसपास में एक रेडार टाइप कुछ बन जाए जिसकी मदद से अगर कोई भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आए तो अटैक करने से पहले उनको उसके बारे में पता चल जाए, ताकि जो पिछली बार नुकसान हुआ था, इतने सारे लोग मारे गए थे, वो अब की बार बिल्कुल भी ना हो। सिस्टम लेडी जंगली की बात को सुनती है, समझती है और फिर एक सोल्यूशन निकाल लेती है। वो तुरंत एक चुटकी बजाती है और फिर वो यहाँ सीधे इस लकी ड्रॉ मशीन के पास पहुंच जाते हैं जो कि अपना गेम वगैरह कुछ खेल रहा होता है। सिस्टम लेडी उस पर गुस्सा करते बोलने लगती है मैंने तुम्हें ये गेम दिया था ताकि जब तुम फ्री हो तब तुम इस गेम को खेल सको, लेकिन तुम तो पूरी देर इस गेम के अंदर लगे रहते हो। मेरे को तुमसे काम है, इस गेम को अभी के भी बंद करो। इस पे लकी ड्रॉ मशीन बोलता है लेकिन मैं तो लकी ड्रॉ मशीन हूँ, आपको मुझसे क्या काम है। सिस्टम लेडी बोलती है हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे साथ में जो बंदा बैठा हुआ है इससे काम है। असल में फिर बात उस ड्रैगन के बारे में हो रही होती है। ये ड्रैगन जो कि नई स्पिरिट है, वैसे दिखने में अभी काफी अच्छा लग रहा है, पहले से काफी छोटा हो चुका है। जंगली से देख के बोलता है कि इतना छोटा सा कैसे हो गया, पिछले बार तो काफी लगता। इसमें सिस्टम लेडी बोलती है असल में ये सब कुछ पिछले कुछ टाइम की ट्रेनिंग का असर है, उस टाइम पर ही बिल्कुल भी ट्रेन नहीं था, मैंने ऐसे इसको खुला छोड़ दिया था, इस वजह से तुमसे उस तरह से बात कर रहा था और उस तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये अच्छी तरह ट्रेन हो चुका है। इसका नाम गोशेंग है और ये अब से हमारी सारी कमांड्स को अच्छी तरह से मानने वाला है, तुम्हारी सारी कमांड्स को अच्छी तरह मानने वाला है। इसी की मदद से तुम्हारे विलेज के आसपास में एक ड्रैगन सील बना दी जाएगी जो कि ड्रैगन सील, उस सील के जो कोई भी एंटर करेगा उनकी जिस तरह की मनोभाव होगी उसके बारे में तुम्हें बता देंगे। मतलब कि इसकी मदद से तुम्हें जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा हो जाएगा, तुम्हें एक रेडर मिल जाएगा। फिर वो ड्रैगन के पास में आके उससे बोलने लगती है मुझे ड्रैगन हार्ट के कुछ टुकड़े चाहिए जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर है, हर एक टुकड़े को निकालने में तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो ना, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ 15-20 दे दोगे तब भी काफी होगा। इसमें ड्रैगन बोलता है क्या सच में मुझे देना जरूरी है, क्या मैं इसके लिए मना कर सकता हूँ।
सिस्टम लेडी बोलती है, एक मिनट, क्या तुम ऐसा लग रहा है मैं तुमसे पूछ रही हूँ? नहीं, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे वो टुकड़े चाहिए और मुझे अभी के अभी चाहिए। और ये कहते हैं वो ड्रैगन के सर पे धीरे से टपली मारती है और ड्रैगन बुरी तरह से हालत खराब हो जाती है। फिर उसको वो ड्रैगन टुकड़े मिल जाते हैं। जंगली बस में लेके आती है, देते हुए बोलने लगती है, लो तुम इनको लेके जा सकते हो। इनकी मदद से तुम्हें पूरे विलेज के अंदर एक सर्कल टाइप कुछ बना लेना है। ये कुछ 15-20 टुकड़े हैं जिनको तुम अलग अलग जगह पे लगा दोगे। यहाँ पे मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी तुम इन टुकड़ों को अलग अलग जगह पर उन 18 लेफ्टिनेंट्स को दे देना चाहिए। और इसके अलावा स्नेक आइलैंड पे भी तुम उसको एक लगा सकते हो। जिन जिन एरिया के अंदर ये लगे हुए होंगे उस जगह पर जिस भी तरह की गतिविधि होगी उसके बारे में तुम्हें पहले पता चल जाएगा। जंगली खुश जाता है, उसको सही बात समझ में आती है। फिर उस टाइम लेडी से आके बोलता है, मुझे एक और चीज की जरूरत है, मुझे काफी सारे क्राफ्टमैन चाहिए जो कि मैं जो नए वेपन बना रहा हूँ उसके अंदर मेरी मदद कर पाए। काफी ज्यादा माहिर क्राफ्टमैन। इस पर स्टेबिलिटी बोलती है, तो वो तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, उसके लिए तुम्हें समनिंग विंडो का यूज करना पड़ेगा, वो भी एकदम नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से होता है। तुम्हारे लक के ऊपर है कि क्या समन होता है। जब जंगली और स्टेबिलिटी आपस में बात कर रहे होते हैं इस टाइम पे लकी ड्रॉ मशीन ड्रैगन से बोलता है, चलो इनकी बात तो चलती रहेगी, हम चल के वापस अपने गेम को एंजॉय करते हैं। दोनों बात समझ जाते हैं और बस जाने लगते हैं। तो स्टेबिलिटी बोलती है, नहीं तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है ड्रैगन, समनिंग स्टोन को रेडी करो। ड्रैगन बोलता है, क्या सच में अब भी रेडी करना जरूरी है? मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, पहले आपने वो सारे क्रिस्टल मुझसे छीन लिया है और अब मुझसे एक और काम करा रही है। लेकिन अब स्टेबिलिटी मानती नहीं है और ड्रैगन को बिल्कुल ऐसा करना पड़ता है। समनिंग क्रिस्टल अब रेडी हो चुका है। जंगली कब सारे पॉइंट्स यहाँ पे खर्च होने वाले हैं। इसके बाद में एक और बड़ी चीज का खुलासा होता है, पता चलता है ये समनिंग क्रिस्टल अपग्रेड हो चुका है। अब जंगली खुद से डिसाइड कर सकता है कि जिन लोगों को समन करने वाला है उनका टाइप क्या होगा, लेकिन वो उनका लेवल डिसाइड नहीं कर सकता। ये और बहुत सारे ऑप्शंस है जैसे कि फाइटर्स, जनरल और वर्कर्स। उसके यहाँ पे वर्कर्स की जरूरत है क्योंकि जितने बिल्डर्स होते हैं वो वर्कर्स के अंदर आते हैं, वो उसी को सिलेक्ट कर लेता है। और फिर इसके बाद में उसके 1 मिलियन फेयर पॉइंट्स वहाँ पे खर्च जाता है। और फिर इसके साथ में वहाँ पर काफी सारे लोग समन हो चुके हैं, लेकिन ये सबके सब बेकार क्वालिटी के हैं। मैक्सिमम लोग मर्चेंट है, डॉक्टर्स है और चीफ है, मतलब जंगली के लिए ज्यादा काम के नहीं है। और जो ब्लैक स्मिथों का समन हुआ है उनका लेवल काफी ज्यादा कम है। जंगली परेशान हो जाता है कि उसके सारे फेयर पॉइंट्स खर्च हो गए, लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। वो दोबारा से 1 मिलियन फेयर पॉइंट्स खर्च करता है, लेकिन अब की बार रिजल्ट तो और ज्यादा खतरनाक है। अब की बार काफी सारे फॉरेनर समन होते हैं और इनमें से मैक्सिमम तो काफी सारे मिशनरीज है और कुछ क्लर्क वगैरह है जो कि जंगली के ज्यादा काम आने वाले नहीं है। वो स्टम्प के ऊपर चिल्लाते बोलने लगता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये क्या बकवास की चीज तुमने समन की है, इन फॉरेनर्स का मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ बढ़िया चीज चाहिए। इसके बाद दोबारा से 1 मिलियन फेयर पॉइंट्स खर्च किया जाता है। अब की बार फाइनली जाकर जंगली कुछ काम का मिलता है। 2 बंदे समन होते हैं जो कि टॉप लेवल के क्राफ्टमैन है। इनमें से एक का नाम है जिन डाजिन और दूसरे का नाम है लिंक। जंगली देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, चिल्लाते बोलता है, फाइनली अब जाकर जैकपॉट लग चुका है। मैंने 5 बार तुम्हें समन किया है और 500 लोग यहाँ पर समन हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है 5 बिलियन फेयर पॉइंट्स के बदले में केवल 2 वर्कर्स जो कि शानदार तरीके से वर्क कर सकते हैं। ये मेरे थोड़ा नुकसान को सुधार रहा है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, क्योंकि मुझे क्राफ्टमैन की बहुत जरूरत थी, इसलिए मुझे सब कुछ खर्च करना ही पड़ेगा। और अब मैं सोच रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर इतना खर्चा कर ही रहा हूँ तो थोड़ा खर्चा और कर देता हूँ। फिर उस टाइम लेडी से बोलता है, सिस्टम लेडी क्या तुम्हारे पास में कुछ बुक्स वगैरह है जिसके अंदर मैं वेपन्स के बारे में पढ़ सकूँ, फायर आर्म्स के बारे में, मिसाइलों और इन सभी चीजों के बारे में। इस सिस्टम लेडी बिल्कुल वैसा करती है। एक जगह पर सर्कल ओपन होता है और उसके अंदर से काफी सारी बुक्स उस जगह पर आ जाती है। इसके बाद में जंगली अपनी पूरी जरूरत के बारे में बताता है कि उसको बुक के अंदर क्या क्या चाहिए, सारे वेपन्स के बारे में जानकारी चाहिए। सिस्टम लेडी एक पूरा कलेक्शन रेडी करती है और फिर आगे बोलती है, ये 5-6 बुक है जिसके अंदर तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा है क्योंकि इनके अंदर फ्यूचर की जानकारी है, वो वेपन्स की जानकारी है जो कि अभी तक पूरी तरह बिल्ड भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें इनके काफी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। 40 मिलियन फेयर पॉइंट्स जो कि इनके सब ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारे पास इतने हैं नहीं। जंगली बोलता है, बिल्कुल ठीक कह रही है, नहीं है, लेकिन क्या थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट दे सकती है, मैं इनमें से एक बुक भी खरीद पाऊं तो मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात होगी। सिस्टम लेडी बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, तुम इनमें से एक बुक भी नहीं खरीद सकते और रेट बिल्कुल भी कम नहीं होगी। इस पर जंगली परेशान हो जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह से बार्गेन और जिद वगैरह कुछ करके इस रेट को कम नहीं कर सकता। उसके पास में 1 मिलियन फेयर पॉइंट्स भी नहीं है, मतलब यहाँ की एक बुक का एक पेज भी खरीदने के लिए उसके पैसे कम पड़ जाएंगे, इसलिए फिलहाल के लिए वो खाली हाथ यहाँ से लौट जाता है। वैसे काफी सारा सामान उसको मिल चुका है जो कुछ दिनों के अंदर उसके यहाँ से पहुंच जाएगा। धीरे धीरे करके जंगली के विलेज की तरफ काफी सारे लोग आने लगते हैं। टोड सिटी को काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। बटलर गेट की तरफ बैठा होता है जो की करके सबकी इन्फॉर्मेशन नोट कर रहा होता है और मन में सोचने लगता है, ये अचानक से क्या हुआ, इतने सारे लोग अचानक से हमारे विलेज की तरफ आ रहे हैं। कभी कभी तो मैं समझ नहीं पाता हूँ ये सब कुछ कैसे होता है। कभी तो बिल्कुल भी कोई भी नहीं आता, काफी लंबे टाइम तक एक बंदा भी यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 400-500 लोग एक साथ हमारे विलेज की तरफ आ जाते हैं जिनमें तक कोई भी दूसरे को जानता नहीं है। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? विलेज के अंदर जंगली खुद से इन सभी का स्वागत कर रहा होता है। इनमें से वो सारे लोग जो ये क्राफ्टिंग का मदद कर सकते हैं उन सभी एक जगह इकट्ठा कर ले जाता है। जंगली सभी को सैलरी बताता है, रहने के लिए जगह देता है और साथ में इन सभी से कहता है 2 बंदे जिनका नाम डाजिन और लिंग है वो मेरे सामने आ जाए। ये सुनकर दोनों बंदे आगे बढ़ते बोलने लगते हैं कि सच में विलेज मास्टर, इस सिटी के विलेज मास्टर हमारे नाम जानते हैं, क्या हम इतने फेमस हो चुके हैं?
जंगली बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम लोग काफी फेमस हो चुके हो। इस पे इनमें से एक बंदा बोलता है, लेकिन हमने तो आज तक कुछ ऐसा किया ही नहीं है, मतलब हमारे पास काफी सारी नॉलेज है, क्राफ्टमैन को हमने काफी अच्छी तरह सीखा है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने आज तक कुछ बनाया नहीं। इस पर जंगली कहता है, उसी तरह तो बिल्कुल मत करो, तुम्हारे पास में नॉलेज है, उतना ही हमारे लिए काफी है। अगर तुम यहाँ पर ठीक से वर्क करोगे, ये हमारी बिल्डर है, इनकी मदद से तुम काफी कुछ क्राफ्ट कर सकते हो। और अभी तो मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरे बाद में पूरी दुनिया के लोग तुम्हें जानेंगे और तुम ऐसी चीजों को क्रिएट करोगे जो कि इस दुनिया को पूरी तरह चौंका देगी। इसके साथ में अब ये दोनों क्राफ्टमैन भी काम पे लग जाते हैं, जो टॉप टियर के बिलोंग करते हैं। मतलब जंगली के पास में काफी सारे शानदार वेपन आने वाले हैं, वो जो कुछ भी सोच के रखा है, मिसाइल्स, बॉम्ब्स और भी काफी कुछ, वो सब के सब जल्दी ही उसके लिए रेडी हो जाएगा। इसी के साथ में फिलहाल के लिए यहीं पर इस सीरीज के एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।